स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल में। और आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 7 का चैप्टर 2, जिसका नाम है भिन्न, और इसका प्रश्नावली 2.3 का क्वेश्चन नंबर 5। तो इसके पहले क्वेश्चंस का वीडियो अगर आपने नहीं देखा तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वीडियो जरूर देख लें। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि हर आने वाली नई वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँचे। तो देखिए, हम लोग 5 और 6 क्वेश्चन बनाते हैं। पहले 5 बनाते हैं। तो 5 नंबर क्या है? सीता 1 घंटे में एक पुस्तक का 1/3 भाग पढ़ती है, तो 2.1/4 घंटे में वो पुस्तक का कितना भाग पढ़ ली। तो देखिए, यहाँ पे हमें दिया है कि वो 1 घंटे में कितना पढ़ती है और 1 से ज़्यादा के बारे में पूछा। तो जब भी हमें 1 के बारे में बताता है क्वेश्चन और ज़्यादा के बारे में पूछता है तो हम लोग क्या करते हैं? गुणा करते हैं। और इसका उल्टा क्या होता है? ये अगर क्वेश्चन में हमें ज़्यादा के बारे में बताता है और 1 के बारे में पूछता है तो उस समय हम लोग क्या करते हैं? भागा करते हैं। ठीक है, तो हम लोग क्या लिखेंगे? जो हमें दिया है 1 घंटा में, ठीक है, तो लिखेंगे चूंकि 1 घंटे में पढ़ती पुस्तक का भाग बराबर। तो देखिए क्या लिखे? 1 घंटे में पढ़ती पुस्तक का भाग बराबर कितना है? 1/3। ठीक है, अब लिखेंगे इसीलिए क्या है? 2.1/4 घंटे में पढ़ेगी पुस्तक का भाग बराबर। तो 2.1/4 घंटे में कितना पुस्तक का भाग पढ़ेगी? तो इसके लिए क्या करेंगे? 2.1/4 को हम लोग गुणा कर देंगे किससे? ये 1/3 से। ठीक है, तो 2 चौके 8, 8 और 1 9, तो 9/4 गुणा 1/3। ठीक है, अब देखिए 3 और ये 9 कटेगा, 3 एकम 3, 3 तिया 9, तो क्या बचा ऊपर में? 3 गुना 1 यानी कि 3 एकम 3 और नीचे 4 एकम 4। तो 2.1/4 घंटे में वो कितना पढ़ेगी? 3/4 भाग। तो ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 बनाते हैं। देखिए 6 क्या है? शीतल अपने बगीचे में 6 छोटे पौधों को एक पंक्ति में लगाती है। ठीक है, तो शीतल एक लाइन में 6 पौधों को लगाती है और 2 क्रमागत छोटे पौधों के बीच की दूरी 2/3 मीटर है और 2 पौधों के बीच की दूरी 2/3 मीटर है। तो क्वेश्चन कह रहा है कि प्रथम एवं अंतिम पौधे के बीच की दूरी क्या है, यानी कि फर्स्ट और लास्ट पौधे के बीच की दूरी क्या है। तो देखिए इसका हम लोग एक ड्राइंग बना लेते हैं। ठीक है, मान लीजिए एक पंक्ति में लगे हुए हैं, क्या है? 6 पौधे। मान लीजिए पहला पौधा यहाँ पे है, ठीक है, दूसरा पौधा यहाँ पे है, तीसरा यहाँ पे है, चौथा पौधा यहाँ पे है, पांचवा पौधा यहाँ पे है और छठा पौधा यहाँ पे है। ठीक है, तो इस तरह से क्या है? 6 पौधे लगे गए हैं और 2 पौधों के बीच की दूरी हर जगह क्या है? समान है। तो 2 पौधों के बीच की दूरी कितना है? यहाँ पे भी 2/3 मीटर है। ठीक है, इन दोनों पौधों के बीच की दूरी भी 2/3 मीटर है, इन दोनों पौधों के बीच की दूरी भी 2/3 मीटर है और इन दोनों पौधों के बीच की दूरी भी 2/3 मीटर है। फिर इन दोनों पौधों के बीच की दूरी भी 2/3 मीटर है। तो अब हम लोग क्या लिखते हैं कि कुल पौधों की संख्या। तो कुल पौधों की संख्या कितना है? देखिए 6। ठीक है, अब 2 क्रमागत पौधों के बीच की दूरी, तो 2 क्रमागत पौधों के बीच की दूरी यानी 2 लगातार पौधों के बीच की दूरी कितना है? 2/3 मीटर। तो क्वेश्चन क्या पूछा है कि पहला पौधा और आखिरी पौधे के बीच की दूरी क्या है। तो लिखेंगे प्रथम एवं अंतिम पौधे के बीच की दूरी। तो देखिए प्रथम एवं अंतिम पौधे के बीच की दूरी के लिए क्या करेंगे हम लोग? देखिए ये जो दूरी है, 6 पौधा है तो 2/3 जो दूरी है 2 पौधों के बीच की दूरी, वो कितना बार आ रहा है? देखिए पहला और दूसरा पौधा के बीच 1 बार, फिर यहाँ पे 2 बार, 3 बार, 4 बार और 5 बार, यानी कि 2/3 को हम लोग 5 बार गुना कर देंगे। तो क्या होगा? 5 गुना 2/3 मीटर। ठीक है, अब अगर यहाँ पे 5 पौधा रहता तो 2/3 को 4 से गुना करते, अगर 4 पौधा रहता तो 2/3 को हम लोग 3 से गुना करते। ठीक है, यानी कि जितनी पौधों की संख्या है 2/3 को उससे 1 कम, यानी कि 6 पौधे तो 6 से 1 कम 5, तो 2/3 को हम लोग 5 से गुना कर देंगे। ठीक है, तो कितना होगा? ये 5 दूनी 10/3 मीटर। ठीक है, तो आप ये आंसर भी लिख सकते हैं, या फिर देखिए ऊपर वाला क्या है? बड़ा और नीचे वाला छोटा, तो इसको हम लोग पूर्णांक में लिख सकते हैं। तो 3 को हम लोग 10 से भाग करते हैं तो 3 तिया 9, 1। ठीक है, तो इसको क्या लिखेंगे? ये 3, ये 1 को यहाँ पूर्णांक बनाएंगे और यहाँ पे 3 पूर्णांक, ये 1/3। तो इसको याद करके आप 3 पूर्णांक 1/3 मीटर भी लिख सकते हैं।
ठीक है, तो ये भी आंसर क्या है, सही है। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 बनाते हैं। 7 क्या है, लतिका 1 घंटे में 6.1/2 किमी पैदल चल सकती है, वो 2.1/3 घंटे में कितनी दूरी तय करेगी। तो यहाँ पे दिया है कि लतिका 1 घंटे में कितनी दूरी तय करेगी और 1 से ज़्यादा घंटे का पूछा है, तो इसमें भी हम लोग को क्या करना है, गुना करना है। तो हम लोग सबसे पहले ये लिखेंगे कि वो 1 घंटा में कितनी दूरी तय करेगी। तो 1 घंटा में कितनी दूरी तय करेगी, 6.1/2 किमी। तो लिखेंगे चूंकि 1 घंटे में तय करती दूरी बराबर, तो 1 घंटे में तय करती दूरी कितना है, 6.1/2 किमी। ठीक है, तो ये हमें दिया है, इसीलिए अब कितना में पूछा है कि 2.1/3 घंटे में तय करेगी दूरी बराबर। ठीक है, तो इसके लिए क्या करेंगे, 2.1/3 घंटा को 6.1/2 से गुणा कर देंगे। तो 2.1/3 गुना 6.1/2। तो पूर्णांक को पहले तोड़ते हैं, 2 तिया 6, 6 में 1 जोड़ेंगे तो 7/3 गुना 6 दूनी 12, 12 और 1 13/3। तो देखिए ऊपर नीचे कटेगा, ये 7 ये 3 7 से भी नहीं, 13 से भी नहीं कटेगा, तो ये 3 भी किससे नहीं कटेगा। तो जब ऊपर नीचे या तिरछा तिरछी नहीं कटता तो हम लोग क्या करते हैं, ऊपर ऊपर गुना और नीचे नीचे गुना। तो 13 सत्ते कितना हो गया, 91 और 3 तिया 9। ठीक है, अब देखिए ऊपर वाला क्या है, बड़ा है, नीचे वाला छोटा, तो इसको हम लोग पूर्णांक में लिख सकते हैं। तो 9 से हम लोग भागा करेंगे 91 को। ठीक है, तो 9 एकम 9, अच्छा यहाँ थोड़ा गलती हो गया, देखिए ना, ये क्या है, 6 दूनी 12 और 1 13, 13/2 होगा। ठीक है, यहाँ पे 3 नहीं होगा तो 13/2 होगा। तो ऊपर में 13 सत्ते 91 हो गया, नीचे 3 दूनी 6। ठीक है, इसको हम लोग काट देते हैं, क्या है 91/6। अब 91 को हम लोग 6 से भाग करेंगे, तो 6 एकम 6, 9 से 6 गया तो 3, फिर ये 1 उतारते हैं तो 6 का पढ़ा में 31 से कम 30, तो 6 × 6 = 30। ठीक है, यहाँ पे 1 और यहाँ पे कट गया, तो कितना आंसर होगा, 15.1/6। तो कितना हो गया, 15.1/6 क्या हुआ, किमी। तो यही हो गया हमारा आंसर। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 यानी कि आखिरी क्वेश्चन बनाते हैं। आखिरी क्वेश्चन क्या है, एक वर्ग की प्रत्येक भुजा 2.2/3 मीटर है, 3 मीटर लंबा है, इस वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे हमें वर्ग की भुजा दी गई है और हमें वर्ग का क्षेत्रफल पूछा है। तो लिखते हैं वर्ग की भुजा बराबर, तो वर्ग की भुजा कितनी दी गई है, 2.2/3 मीटर, और हमें क्या निकालना है, वर्ग का क्षेत्रफल। तो लिखेंगे वर्ग का क्षेत्रफल बराबर, तो देखिए वर्ग का क्षेत्रफल का सूत्र आप जानते हैं क्या होता है, वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा गुना भुजा। ठीक है, तो भुजा की जगह क्या लिखेंगे, 2.2/3 मीटर। ठीक है, या फिर मीटर बाद में लिखने से भी चलेगा, गुना, फिर ये भुजा की जगह भी क्या लिखेंगे, 2.2/3। अब ये पूर्णांक को तोड़ते हैं, 2 तिया 6, 6 में 2 जोड़े तो 8/3 गुना, फिर 2 तिया 6, 6 में ये 2 जोड़ेंगे तो 8/3। ठीक है, तो अब ये कटेगा नहीं, तो 8 × 64/3 तिया 9। अब ये 64 को भी 9 से भाग करते हैं, 9 से भाग करना है 64 को, तो 9 सत्ते 63, कितना आया 1 और ये कट गया, यानी कि कितना आंसर आएगा, 7.1/9। तो कितना हो गया, 7.1/9 क्या है, ये वर्ग है ना, तो वर्ग का क्षेत्रफल हम लोग निकाले, तो क्षेत्रफल किस में होता है, वर्ग मात्रक में होता है, तो इसको वर्ग मीटर लिख सकते हैं या फिर मीटर 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 स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा आंसर।